Hello, student. We continue our chapter atomic structure. In this lecture, we discuss about quantum number. This is lecture number 7. Today's topic is quantum number. This is very important topic of atomic structure. What is topic? Quantum number. तो व्हाट इज क्वांटम नंबर? ये डिस्कस पहले हम डिस्कस करते हैं क्या है क्वांटम नंबर, क्या है। एक पॉइंट लिखते हैं टू locate an electron in an atom a set of four numbers are used. They are called as quantum number. ठीक. To locate an electron in atom, a set of four numbers are used. They are called quantum number. इस इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने के लिए एटम में इलेक्ट्रॉन पोजीशन कहाँ रहेगा एटम में, चार नंबर्स का यूज करते हैं, उसे बोलते हैं क्वांटम नंबर। चार नंबर कौन कौन होता है? पहला आ गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्यू क्वांटम नंबर मीन्स क्यूएन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, किसे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। ठीक हो गया। दूसरा क्या है? एजी मुथल क्वांटम नंबर, एजी मुथल क्वांटम नंबर, इसको किसे डिनोट करते हैं? एल से। तीसरा क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको किसे डिनोट करते हैं? एम से या एमएस से, एमएल से। चौथा कौन सा आ गया? स्पिन क्वांटम नंबर, इसको किसे डिनोट करते हैं? एस से और एमएस से। ओके, ये चार नंबर हो गया। पहला क्या आ गया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको एन से डिनोट करते हैं, जहां भी एन लिखा होगा तो क्या डिनोट करेगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा क्या होगा? एजीमुथल क्वांटम नंबर, जहां भी एल लिखा होगा तो उसको एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलेंगे। तीसरा क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको किसे डिनोट करते हैं? एम से और एमएल से। ठीक है, जहां भी एम और या एमएल लिखा रहेगा उसको क्या समझेंगे? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और चौथा कौन है? स्पिन क्वांटम नंबर, एस और एमएस, जहां भी एस और एमएस लिखा रहेगा स्पिन क्वांटम नंबर होता है। ठीक है, एक चीज बताते हैं और आपको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसको क्या बोलते हैं? इसको इसको बोलते हैं सेल। और
और अगर ये दोनों कंबाइन करते प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल नंबर को, इसको क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा हमारा सब सेल बन जाएगा, क्या बनेगा सब सेल। अगर सी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है एन रहा वन तो सेल कहलाएगा, और एन और एल दोनों कंबाइन हो तो क्या कहलाएगा सब सेल। समझ में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज होगा। तो क्लियर हो गया, सेल किसको करते हैं सब सेल किसको करते हैं, अगर सिर्फ एन है और सेल कहलाए, और एन और एल दोनों कंबाइन हो गए तो सब सेल हो गया। अगर अगर एन एल एम तीनों कंबाइन हो गए क्या कहलाएगा, एन एल और एम कंबाइन हो गए तो क्या कहलाएगा ऑर्बिटल, क्या कहेगा ऑर्बिटल। और अगर चारों कंबाइन हो गए एन एल एम इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। समझ में आ गया, ये चारों क्वांटम नंबर आप सबको डिटेल में पढ़ते हैं एक एक करके। पहला क्या है, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल और प्राइमरी क्वांटम नंबर, इसको एन से डिनोट करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट प्रपोज्ड बाय बोर। किसने इसको डिस्कवर किया था, किसने दिया था ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बोर। बोर एक साइंटिस्ट थे, उसने दिया था। दूसरा पॉइंट क्या होगा, एन डिफाइंस ऑर्बिट और सेल। अभी हम लोग देखते हैं सेल सेल बोलते हैं, इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, सेल और ऑर्बिट, सेल और ऑर्बिट दोनों एक ही होता है। समझ में आ रहा है, सेल और ऑर्बिट, एन डिफाइंस ऑर्बिट और सेल, और मैन एनर्जी मैन एनर्जी लेवल। ठीक है, मैन डिफाइंस क्या क्या करेगा ऑर्बिट या तो सेल और मैन एनर्जी लेवल। एन बराबर 1 2 3 4, ठीक, के एल एम एन। एन डिफाइन क्या करेगा ऑर्बिट और सेल और मैन एनर्जी लेवल। एन क्या डिफाइन करेगा, या तो इसको ऑर्बिट डिफाइन करेगा या तो सेल डिफाइन करेगा या मैन एनर्जी लेवल। एन एन क्या होता है, एन बराबर 1 2 3 4, के एल एम एन। एक को क्या बोलेंगे के, दो को एल, तीन को एम, चार को एन। जब अभी 1 2 3 के एल एम एन लिखा है वो क्या डिपेंड करेगा प्रिंसिपल क्वांटम। तीसरा पॉइंट, फॉर अ गिवन एन मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल इलेक्ट्रॉन आर, क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर।
फॉर गिवन मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल, कोई भी गिवन एन, कोई भी गिवन एन, मतलब जैसे जैसे एन बराबर टू है, टू टू ऑर्बिट में कितना है मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल इलेक्ट्रॉन होगा, टू एन स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स जैसे एग्जांपल देते हैं, बता देते हैं। जैसे एग्जांपल, जैसे एन बराबर, जैसे पहला ऑर्बिट है एन बराबर वन, पहला ऑर्बिट में मैक्सिमम पॉसिबल नंबर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, फॉर्मूला लगाते हैं। मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएगा, टू एन स्क्वायर, एन का वैल्यू वन है, वन का स्क्वायर वन हो जाएगा टू। मीन्स पहला ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, दो। दूसरा ऑर्बिट में कितना हो जाएगा, दूसरा ऑर्बिट और शेल में मैक्सिमम पॉसिबल नंबर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, टू एन स्क्वायर, टू का स्क्वायर चार, एट इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें दो इलेक्ट्रॉन में एट। इसी तरह से तीसरा में कितना हो जाएगा, नंबर थ्री में मैक्सिमम पॉसिबल नंबर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, टू एन स्क्वायर, थ्री थ्री का स्क्वायर नाइन है, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन होगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पहला ऑर्बिट में कितना, मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन हो सकते, दूसरा ऑर्बिट में आठ इलेक्ट्रॉन, तीसरा ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से आगे चौथा ऑर्बिट में कितना हो जाएगा, एन बराबर फोर में मैक्सिमम पॉसिबल नंबर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, टू एन स्क्वायर, फोर का स्क्वायर 16, कितना हो जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो पहला ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरा ऑर्बिट में आठ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, तीसरा ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन, और इसी तरह एन बराबर चार में 32 इलेक्ट्रॉन। समझ गए आप लोग। और फोर्थ पॉइंट आ जाता है हमारा ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। NH अपन टू पाई, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, NH अपन टू पाई। ठीक है, ऑर्बिट मोमेंट NH अपन टू पाई होता है ऑर्बिट। अब दूसरा क्वांटम नंबर क्या आ जाएगा, इसका हम डिस्कस करते हैं, एजीमुथल एजीमुथल और सेकेंडरी और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, सो किसे डिनोट करते हैं, एल से। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। एजीमुथल नंबर कौन प्रपोज किया था, सोमरफेल्ड। पहला पॉइंट हो जाएगा, प्रपोज्ड बाय सोमरफेल्ड। किसने दिया था, सोमरफेल्ड। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, एल डिफाइंस सबसेल। क्या डिफाइन करता है, एल सबसेल एंड 3D shape of orbital। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, एल क्या डिफाइन करता है, सब सेल और 3D शेप ऑफ ऑर्बिटल।
एल क्या डिफाइन करेगा, सब सेल, और सब सेल डिफाइन। इसमें आ जाएगा फॉर अ गिवन एन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एल आर क्या आ जाएगा, 0 to n-1। ठीक है, यहाँ पे n ग्रेटर देन l होगा ऑलवेज। ये पॉइंट समझाता हूँ। उसे फोर गिवन नंबर ऑफ एल, इसे कोई गिवन नंबर n दिया हुआ, उसको पॉसिबल l कितने हो गए, पॉसिबल l कितने हो गए, 0 to n-1, एक कम होगा उससे। ठीक है, ये बताएंगे आपको, इसके एग्जाम्पल ही बताते हैं। जैसे n-2 ले लिए, ठीक है, तो पॉसिबल सब सेल कितने हैं, पॉसिबल वैल्यू जो एल कितने हो जाएंगे, पॉसिबल वैल्यू एल 0 to n-1, 0 to n-1 कितना है, 2-1, 0 to 1 हो जाएगा, 0 और 1 हो जाएगा। 0 to n-1, n-1 0 से 1, 2 है तो n-2 में से एक जाते हैं, 0 to 1 हो जाएगा। ठीक है, n-3 लेते हैं। ठीक है, तो पॉसिबल वैल्यू जो एल कितना हो जाएगा, 0, 1, 2, एक कम हो जाएगा, यही है। अब चौथा पॉइंट लिखते हैं इसमें, फॉर अ गिवन एल टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्बिटल्स आर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12+1 एंड मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स आर 2 into 12+1। ठीक है, इसमें क्या बोला गया, फॉर ए गिवन एल टोटल नंबर पॉसिबल ऑर्बिटल्स आर क्या आ जाएगा, 12+1 एंड मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स आर 2 into 12+1 हो जाएगा। अभी बताएंगे इसके बारे में, तो आप ध्यान रखें, इसके ये पॉइंट अभी आपको बताया जाएगा। उससे पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं सारे, एक टेबल बना के आपको डिस्कस करवा देते हैं। अगर एन की वैल्यू ये रहेगा तो इतना एल होगा, इतना पॉसिबल सब सेल होगा। ठीक है, ये आपको बता देते हैं। तो उन्होंने ये टेबल डिजाइन कर लिया, इसमें हम एन के वैल्यू भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिए, तो एल कितना होगा और पॉसिबल सब सेल क्या होगा, ये निकालेंगे। बहुत ही आसान है, जैसे n=1 है तो एल की वैल्यू क्या होगा, 0 to, ये मैंने बताया था, कहाँ गया, अगर n बराबर और गिवन एन पॉसिबल वैल्यू जो एल आर 0 to n-1, जहाँ पे n ऑलवेज ग्रेटर देन एल होगा,
एल से हमेशा एन ज्यादा। ठीक है। 0 to 1 मतलब जीरो कहाँ होगा, 0 to n-1। तो n-1 मतलब एन कितना, 1, तो n 1 - 1 जीरो। यहाँ पे क्या होगा, जीरो ही होगा बस। पॉसिबल सबसेल क्या होगा, सबसेल कितने होते हैं, एस सबसेल होते हैं, एस पी डी एफ, ये सब सबसेल होते हैं। इसके बारे में बताएंगे और डिटेल में, लेकिन अभी जान लीजिए। तो यहाँ कौन सा सबसेल होगा, पहला सबसेल क्या होता है, एस, तो उसको लिखेंगे 1s। और दूसरा ऑर्बिट में चलते हैं, दूसरा सेल में। पॉसिबल एल कितना हो जाएगा, 0 to n-1, 0 to 2 में से एक जगह एक कम हो जाएगा, n-1, 0 से 1 हो जाएगा। इसमें पॉसिबल सबसेट क्या आ जाएगा, 2s 2p। ठीक है। अब 0 से 1 - 1, 0 1 2 हो जाएगा यहाँ। पॉसिबल सबसेट क्या आ जाएगा, 3s, 3 है n, कहाँ से होगा, 3 से कितना होगा, 3s 3p 3d, 3s 3p 3d। समझ में आ रहा है, यहाँ जैसे n-2 था, तो कहाँ होगा, l कितना, 0 से 1, उसके बाद सबसेट क्या होगा, 2s 2 मतलब सबसेल के कैसे से मिलकर बना होता है, एन और एल से। तो एन कितना है, 2 है, एल कितना, एल इसके लिए 0 के लिए एस आता है और 1 के लिए पी आता है, 2s और 2p होगा। इसी तरह से एल कितना, 0 1 2, सबसे पॉसिबल सबसेट क्या आ जाएगा, 3s, 0 के लिए एस, 1 के लिए पी, 2 के लिए डी, 3d आ गया। 4 के लिए क्या होगा, 0 1 2 3 तक आएगा। इसमें कौन कौन सबसेल हो जाएगा, एस के लिए, सॉरी, एस के लिए 0 के लिए एस, 1 के लिए पी, 4p, 2 के लिए डी, 4d, 3 के लिए क्या आ जाएगा, 4f। इतने सारे सबसेल आ गए। यहाँ आ जाएगा 0 1 2 3 4, एक कम होता है, क्या क्या सबसेल हो जाएगा, 5s 5p 5d, 2 के लिए डी, 3 के लिए एफ, 5f, 4 के लिए 5g। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। ठीक, आगे बढ़ते हैं, 6 के लिए क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 4 5, एक कम, क्या आ जाएगा, 6s 6p 6d 6f 6g। 1 2 3 4 5, 5 क्या जाएगा, 6h। ठीक है, ये सारे हमारे एक टेबल थ्रू आपको बता दिए, कंफ्यूजन दूर हो गया आगे। सेल सब सेल पॉसिबल सब सेल क्या क्या होगा। ठीक है। अब जो 5वां पॉइंट आता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, h/2 पाई √L इंटू L+1, ये होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इस पे एक फॉर्मूला हम लोग, इस पे हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल, an electron is present in 2p
सब सेल डिटरमाइन पहला क्या है, इट्स ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, एल बराबर क्या हो जाएगा, एल बराबर क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम एन एच अपन 2 पाई, ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं फॉर्मूला। एन कितना है यहाँ पे, एन के वैल्यू हेयर एन इक्वल टू कितना है, दो, दो है यहाँ पे, 2 h/2 पाई, 2 से 2 खत्म हो गया तो क्या हो जाएगा, h/पाई, ये निकलेगा। अब आगे क्या निकलेगा इसमें, बी, इट्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिट ऑर्बिटल समझ समझ में आ रहा है आप लोग, ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है। ऑर्बिट मतलब एन, एन के वैल्यू को ऑर्बिट करते हैं, सेल। ऑर्बिटल मतलब अभी दिखा था ना आपको, कहाँ गया, ये हो गया सेल और ऑर्बिट, एल के वैल्यू और ये दोनों कंबाइन हो गया सब सेल। ऑर्बिटल मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये हो गया ऑर्बिटल। ठीक है, तो ऑर्बिटल मोमेंटम क्या हो जाएगा, अभी हम लोग फॉर्मूला निकाल रहे थे, क्या ऑर्बिटल मोमेंटम h/2 पाई अंडर एल इंटू एल प्लस वन, क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल मोमेंटम एल h/2 पाई अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन, फॉर्मूला निकाले थे। यहाँ पे एल के हेयर, एल के वैल्यू कितना, बताइए कितना है एल के वैल्यू, क्वेश्चन का हमारा 2 पी सब सेल, ठीक है। 2 हो गया एन, ये हो गया हमारा एन, ये क्या आ गया एन, एल कितना है, एल पी सबसेट एल क्या है, एस के लिए 0, पी के लिए 1, एल बराबर कितना है 1, एल बराबर 1 है, ठीक है। क्या देखो, h/2 पाई अंडर रूट 1 इंटू 1 प्लस 1, क्या हो जाएगा, h/2 पाई अंडर रूट 2, ठीक, ये हमारा हो गया आंसर। तो ये हमारा हो गया एजीमुथल क्वांटम नंबर कंप्लीट हो गया। अब आगे जो नेक्स्ट है वो, तो उसको हम लोग बोलते हैं, एक टेबल फॉर्म में समझते हैं। इसके, इसका जो हम लोग अभी डिसाइड किए थे, इसको छोड़े थे, और गिवन है टोटल पॉसिबल ऑर्बिटल्स कितने होंगे, मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे उस ऑर्बिटल में। ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं टेबल को फॉर्म में। तो हम लोग डिस्कस करते हैं, टेबल को फॉर्म में हम लोग बना लिए हैं। यहाँ पे एल के वैल्यू दी हम लोग 0 1 2 3, और सब सेल निकालेंगे, ये सब वैल्यू सब सेल, शेप ऑर्बिटल कैसा होगा, शेप ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होगा, फॉर्मूला जैसे देख चुके हैं हम लोग, 2l+1, मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल कितने होंगे, 2 × 12+1, ठीक है। जैसे सब सेल, जैसे एस सब सेल, ठीक है, एस का वैल्यू कितना आता है 0, एस का फुल फॉर्म क्या होता है, अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं SPDF, लेकिन एस का फुल फॉर्म क्या हो ये आपको कहीं नहीं बताया। एस मतलब, एस मीन्स शार्प, इसका नाम क्या होता है शार्प, शार्प का शॉर्ट फॉर्म हो गया एस, ठीक। फिर पी मतलब प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल,
फिर आ जाता है डी। डी का वैल्यू कितना आ जाएगा? जब एल का वैल्यू 2 रहेगा तो क्या बोलेंगे? डी। ठीक है। क्या इसको इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूज। ठीक है। जब एल का वैल्यू 3 रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे? एफ। एफ मतलब फंडामेंटल। समझ में आ गया? एस मतलब 0, पी मतलब 1, डी मतलब 2, एफ मतलब 3। 3 सेल, सब सेल। ये सब समझ के। एस मतलब शार्प, पी मतलब प्रिंसिपल, डी डी का फुल फॉर्म हो गया डिफ्यूज, एफ का हो गया फंडामेंटल। अब इसका शेप के साथ इसका शेप होता है स्फेरिकल। आगे डिटेल्स में और भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा बहुत डिस्कस कर देते हैं। स्फेरिकल। इसका पी का शेप कैसा होता है? आगे हम शेप भी बनाएंगे इसको कि शेप कैसा होता है। डम्बल शेप। डम्बल देखे होंगे आप लोग जिम वगैरह में। इसको क्या होता है? डम्बेल। इसका क्या? डी का डबल। डबल डम्बेल। इसको क्या होता है? कॉम्प्लेक्स। नंबर ऑफ वोल्ट्स कितना हो गए? 2 × L+1। ठीक है। 2L+1। एल का वैल्यू कितना है? 0 है। 2 × 0+1 कितना आ जाएगा? 1। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स में कितना आ जाएंगे? जब एल का वैल्यू 0 होगा तो 1 आ जाएगी। इसी तरह से अगर ये एन का वैल्यू, एल का वैल्यू 3 रखते हैं, 3 तो 6 + 1, नहीं, एल की वैल्यू 1 रखते हैं, 2 × 1, 2 + 1 3, 3 हो जाएगा। ये क्या, अगर 2 है पुट करेंगे क्या आ जाएगा? 5 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक। ये हमारा निकल गया नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। कितने होंगे? 1 3 5 7। मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिटल में कितने हो? 2 × L+1, 2 × 2L+1। जैसे L = 0 पुट करते हैं, 2 × 0+1 कितना हो जाएगा? कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 2 × 0+1 2 ही हो जाएगा। और L 1 पुट करेंगे, 3 × 2 = 6, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा? एल का वैल्यू 3 पुट करेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसमें क्या आ जाएगा? 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है। तो नंबर ऑर्बिटल से इसमें क्या है? अगर 0, एल के वैल्यू 0 है तो एक ऑर्बिटल होगा। एल के वैल्यू 1 है तो 3 ऑर्बिटल होंगे। अगर एल के वैल्यू 2 है तो 5 ऑर्बिटल होंगे। एल के वैल्यू 3 है तो 7 ऑर्बिटल होंगे। इस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें 6, इसमें 10, इसमें 14। समझ गए? सब सारी चीज फंडामेंटल्स से ये सारी चीज। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और क्लियर होते जाएंगे। जैसे हम लोग ठीक है। अब अब तीसरा जो आता है, तीसरा क्वांटम नंबर, उस पर डिस्कस करते हैं हम लोग। तीसरा क्वांटम नंबर क्या है हमारा? सी। मैग्नेटिक। मैग्नेटिक और ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। ठीक है। इसको कैसे डिनोट करेंगे? एम और ml से। मैग्नेटिक और ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर, इसको कैसे डिनोट करेंगे? एम और ml से। ये किसने दिया था? प्रपोज्ड बाय लिंडे। ठीक है।
M defines number of orbitals and orientation of orbitals. फिर M क्या डिफाइन करेगा? ऑर्बिटल्स और ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। उसका ओरिएंटेशन किस डायरेक्शन में होगा उसको डिफाइन करेगा। यहाँ भी ऑर्बिटल लिखा है और क्या क्या डिनोट करेगा? एम। एम का वैल्यू ठीक है। for a given L for a given L value value of M varies from minus L to plus L including 0 for given L value of M varies from minus L to L plus L including 0 और कोई L दिया हुआ तो M की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगा? माइनस L टू L इंक्लूडिंग 0 0 को इंक्लूड कर लेना है। ऐसे एग्जांपल बताते हैं आपको। फॉर एग्जांपल जैसे L बराबर 1 ले लिए, ठीक है। तो M की वैल्यू कहाँ कहाँ से होगा? -1 to 1 इंक्लूडिंग 0 -1 0 और 1 हो जाएगा। L बराबर 2 ले लिए, M की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? -2 से 2 तक, -2 से -1 0 1 2 ठीक है। अगर L बराबर 3 ले लिए, M की वैल्यू कहाँ से कहाँ हो जाएगा? -6 से 3 3 -2 -1 0 1 2 3 ठीक है। तो ये हमारा था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग।